कि हम यहीं पर अपने प्राण त्याग दें, क्योंकि श्री राम जी का कार्य तो इस तरह से पूरा हो नहीं सकेगा। अरे इतने सारे गोल 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 मटोल बंदर, अरे हे ईश्वर आज तो बड़ी कृपा की, इतने गोल गोल ताजा ताजा बंदर। अरे वाह, अरे यम यम चमर चमर, यम यम चमर चमर, बोल तू खटर पटर, बोल तू खटर पटर। पहले डालूंगा चिकन मसाला, उस पे लाऊंगा हरी मटर, और उस पे लगाऊंगा मैं थोड़ा सा मटर, फिर धर पकड़ पकड़ और खाऊंगा धर पकड़ पकड़, वो यम यम चमर चमर। अरे वाह वाह, किससे नंबर लूं? अरे आ जाओ, सारे आ जाओ, एक एक करके सबको खा जाऊंगा, बहुत दिनों से भूखा हूं, जल्दी आओ। हे तात हनुमान, एक तो वो जटायु था जिसने भगवान श्री राम के कार्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और एक ये है हे भाई जो हम सबका भक्षण करना चाहता है। हे भाई, ये तुमने अभी किसका नाम लिया? जरा फिर से बोलना। जटायु का, जिस जटायु ने भगवान के लिए अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया, उस जटायु का। मेरा भाई मर चुका, उसने हाँ। अरे भाई, वो तो मेरा भाई था। किसने मारा मेरे भाई को? क्या हुआ मेरे भाई को? माता सीता का हरण किसी राक्षस के द्वारा हो गया था। उनको बचाने के लिए, उस राक्षस को मारने के लिए जटायु ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उस राक्षस ने जटायु के पैरों को काट दिया एवं मृत्युशैया की ओर धकेल दिया। इसके बाद में जब जटायु की भेंट श्री राम जी से हुई, तो राम जी ने अपने हाथों से उसका अंतिम क्रियाक्रम किया। हे भाई, जटायु मेरा सगा भाई था। जवानी के दिनों में जब हम युवा अवस्था में एक बार सूर्य की ओर उड़ान भरने लगे, जैसे जैसे सूर्य के नजदीक आए तो उसके ताप से जटायु परेशान हुआ, तो उसने वहीं से वापसी कर दी। परंतु मैं अपनी ताकत में चूर अभिमान में आकर मैं सूर्य के निकट चलता चला गया, और एक स्थिति ऐसी आई कि उस सूर्य के ताप से मेरे ये पंख जल गए, और मैं वहीं से सीधे आकर इस भूमि पर गिरा, और यहाँ पर मैं तब से पड़ा हुआ हूँ। हाँ, अपने भाई को मैं तर्पण देना चाहता हूँ, इसलिए मुझको आप सागर तट पर ले चलो ताकि मैं अपना कर्तव्य निभा सकूं। बहुत अच्छा संपाति। बस भाई, मैंने अपने बंधु को तर्पण श्रद्धांजलि दे दी है। अब तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे किस प्रकार कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये बताया गया था, मेरे गुरु ने कहा था कि एक रोज कुछ लोग प्रभु श्री राम के जो सेवक हैं वो कुछ तलाश करते हुए इस सागर तट पर आएंगे, और जब तुम उनकी मदद करोगे तो ये तुम्हारे जले हुए पंख वापस आ जाएंगे। देखो देखो, उस भगवान श्री राम की कृपा से मेरे नए पंख आ गए हैं, और मैं अब उड़ान भी भर सकता हूँ। बताओ मैं तुम्हारा किस प्रकार से। हे संपाति, यदि आप हम लोगों की कुछ मदद ही करना चाहते हैं तो केवल उस राक्षस का पता लगाइए जो माता सीता को ले गया है। आप ऊंची उड़ान भर सकते हैं। हे भाई,
उड़ान की आवश्यकता नहीं है, मैं इस चट्टान से देख सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि साधारण है, परंतु एक गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। मुझे यहाँ से नजर आ रहा है कि लंका नगरी बसी हुई है। उसी लंका नगरी में रावण, जो कि अपने मद में पागल है, वो राज करता है। उसकी लंका नगरी के बाहर की ओर एक अशोक वाटिका बनी हुई है, और मुझे उस अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे बैठी महिला, जो कि सोच विचार में मग्न है, चेहरे पर उदासी है, शायद वही, हाँ मुझे नजर आया, वही सीता माता है जो इस वक्त पेड़ के नीचे बैठी हुई है। मेरे भाई, मैं उड़ान भले ही भर सकता हूँ अब, परंतु मेरा शरीर वृद्ध हो चुका है, तो मैं तुम्हारी इस वक्त और तो कोई मदद नहीं कर सकता, परंतु तुम लोगों में से कोई भी जो वीर होगा, जो इस 100 योजन के समुद्र को पार कर लेगा, वो अवश्य सीता जी का पता भी लगाएगा और अपने सारे कार्य सफल करके आएगा। अब ये आप लोग देख लो कि आप में से कौन ऐसा वीर योद्धा है जो इस 100 योजन के समुद्र को एक बार में लांघ सके। भाइयों, मेरा कार्य इतना ही था। अब मैं अपने स्थान पर जाता हूँ। जय श्री राम। हे मेरे वानर वीरों, आपने संपाति द्वारा कहे हुए शब्दों को सुन ही लिया है। अब जो इस सोजन या समुद्र को लांघ कर जाएगा, वही सीता माता का पता लगाएगा। मैं तो बहुत वृद्ध हो गया हूँ, इसलिए मुझसे यह सोजन समुद्र नहीं लांघा जाता।